आने वाले हफ्ते में बुलियन कॉम्प्लेक्स, एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। स्पॉट गोल्ड में हमने देखा कि $1678 के आसपास के जो लोज थे पिछले महीने, वो हमने रीटेस्ट होते हुए देखे इस महीने भी। और उसके बाद हमने एक शानदार रिकवरी देखी है, जहां पर बाज़ार फ़िलहाल $1730 के ऊपर ट्रेड होने में कामयाब हो गया है। और वहीं हमने अगर एमसेक्स फ्रंट पे देखें तो 45,400 तक के लेवल्स जून वायदा में क्लोजिंग बेसिस आते हुए देखे हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि 44,000 के करीब के जो लोज थे वो फ़िलहाल बाज़ार होल्ड करेगा और रिकवरी जो एक है कंटिन्यू हो सकती है और 46,200 तक जाने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $1760 से $1765 के बीच जाने की एक पॉसिबिलिटी है, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। और अगर उसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन होने में कामयाब होती हैं तो एक मीडियम टर्म रैली लगभग $1820 से $1830 तक जाते हुए दिख सकती है, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे लगभग 47,200 तक कन्वर्ट हो सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 44,000 के करीब डोमेस्टिक मार्केट में और लगभग $1680 के आसपास इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में गोल्ड ज़रूर ट्रेड करने में कामयाब हो रहा है, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, क्योंकि $1680 से $1665 के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। और वहीं लगभग 44,500 से 44,000 के लोज हमने 8 से 9 महीने पहले देखे थे, जहां पर बाज़ार ने उस टाइम भी सपोर्ट लिया था और उसके बाद 56,200 तक की लगभग एक रैली देखने मिली थी। वहीं आज भी बाज़ार हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पाएगा तब तक अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। एक इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो सकता है हमें देखने मिले, और हो सकता है हम 44,800 से 44,700 तक एक डिप देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस डिप पे ख़रीदारी करना अच्छा सौदा हो सकता है और अपसाइड में 46,200 तक का एक लक्ष्य लिया जा सकता है। वहीं चांदी में देखें तो लगभग 62,000 के काफ़ी करीब प्राइजेस गई थी और वहाँ से रिकवरी देकर ऑलमोस्ट 65,100 के क्लोजिंग हमने देखी है। वहीं स्पॉट में अगर हम सिल्वर देखें तो $25 के करीब कारोबार हो रहा है और डाउनसाइड में हमने $24 के नीचे के भी दाम देखे थे। तो काफ़ी एक बढ़िया रिकवरी हमने सिल्वर में भी आते हुए देखी है। और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर साथ साथ चलते हैं मोर और लेस ट्रेंड वाइज, तो उस वजह से क्योंकि गोल्ड में अगर रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो चांदी में भी रिकवरी की संभावना बनी हुई है। $25.8 से $26 स्पॉट में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा पोजिशनली, यानी करंट मार्केट से लगभग 3 से 3.5% ऊपर अगर दाम ब्रेकआउट देने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है हम एक मीडियम टर्म टर्न अराउंड देखें, जहां पर दाम दोबारा लगभग $28 तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर 66,500 के ऊपर प्राइसेस जा सकते हैं और सस्टेनेबल ट्रेडिंग हमने देखी तो हो सकता है हम लगभग 70,000 तक की रैली एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। तो दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में एज ऑफ नाउ तेज़ी का रुझान लग रहा है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो एक मिला जुला कारोबार हमने कॉपर में आते हुए देखा, जहां पर प्राइजेस लगभग 650 से लेकर 680 के दायरे में ट्रेड होते हुए दिखी हैं और काफ़ी उठापटक भरा माहौल रहा है, क्योंकि 8 या 9 महीने से हम कंटिन्यूस तेज़ी आते हुए देख रहे थे और उसके बाद हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो इंटरनेशनली डॉलर को ट्रैक करता है उसमें एक रिवाइवल देखा है। तो न ही सिर्फ बुलियन यानी गोल्ड और सिल्वर बल्कि बेस मेटल्स में भी हमने एक करेक्शन का दौर पिछले 1 से 1.5 महीने में आता हुआ देखा है। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि ये जो दायरे का कारोबार है ये कॉपर में बना रहेगा और ब्रॉडली हम 650 से 680 से 685 तक एक दायरे में कॉपर को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। लेकिन क्योंकि यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि इसमें समय लगेगा, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की एडिशनल खर्चे की बात हो रही है, उसको समय लग सकता है 1 से 1.5 महीना। लेकिन ये चीज़ अगले कुछ सालों तक बेस मेटल्स को सपोर्ट कर सकती है अगर पास हो गए तो, क्योंकि इसमें लगभग $600 बिलियन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड और ब्रिजेस और डैम्स को बनाने की बात हो रही है। वहीं काफ़ी हद तक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोलर पैनल्स हुए उस पर खर्चा करने की बात हो रही है। वहीं लगभग $100 बिलियन जो है वो ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में खर्च होगा, ऐसा एक प्रोजेक्शन दिया गया है। तो इसके चलते हम देखेंगे
कि बेस मेटल्स को और ख़ास करके कॉपर को जो वायर्स बनाने में काम में आता है, और साथ साथ में एल्युमिनियम हुआ या फिर स्टील हुआ, जिंक हुआ, इनमें हम एक तेज़ी का माहौल लौटता हुआ देख सकते हैं अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक चीज़ है जो बेस मेटल्स को अंडरपिन करके रख सकती है, यानी उनमें जो गिरावट होगी वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रख सकती है। साथ ही हम अगर निकल की बात करें तो निकल में भी हमने एक डिसेंट रिकवरी आते हुए देखी है, जहां पर लगभग 2 या 3 सेशन में पिछले महीने 16% की मंदी हमने आते हुए देखी थी या करेक्शन आते हुए देखी थी। वहीं अब स्लोली और स्टडीली 1140 से 1150 के एरिया से एक रिकवरी आते हुए देखी है, और हमने पिछले हफ्ते 1200 रुपए के आसपास के क्लोजिंग देखे हैं। तो जब तक आने वाले समय में 1140 का लो होल्ड कर पा रहा है, वहाँ ग्रेजुअल रिकवरी हमें देखने मिल सकती है, और 1260 से 1270 तक के एक अपसाइड मूव हमें निकल में भी आने वाले 1 से 2 हफ्तों में देखने मिल सकता है। तो तेज़ी की उम्मीद निकल में भी बनी हुई है। वहीं जिंक में हमने 220 के काफ़ी करीब प्राइजेस को जाता हुआ देखा, 218 के करीब के क्लोजिंग देखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो रिकवरी हमने 212 से देखी है वहाँ वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, और 223 से 224 तक के स्तर इनिशियली देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम ने काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई है, 178 तक की क्लोजिंग हमने आते हुए देखी है। 170 के लोज हमने 2 हफ्ते पहले देखे थे, वहाँ से लगभग 4% की तेज़ी एल्यूमिनियम प्राइजेस ने दिखाई है, और ऐसा लगता है ये तेज़ी और एक्सटेंड होगी, और आने वाले दिनों में 182 से 184 के स्तर हमें एल्यूमिनियम में दिखाई दे सकते हैं। लेड वहीं हम देखें तो एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखेगा, 158 से 165 के बीच का रेंज रह सकता है। तो इस दायरे के जब हम एक्सट्रीम पे पहुँचे तो कारोबार किया जा सकता है, यानी ऊपरी स्तरों पे रेजिस्टेंस के करीब बिकवाली भी कर सकते हैं, और 158 के करीब जब प्राइसेस मिले तो ख़रीदारी का मौका भी दे सकता है बाज़ार। तो समराइज़ किया जाए बेस मेटल में तो ऐसा लगता है कि निकल में तेज़ी दिख सकती है, वहीं जिंक में भी तेज़ी का रुख रह सकता है, और एल्यूमिनियम में तेज़ी दिखाई दे सकती है, जबकि लेड और कॉपर फ़िलहाल दायरे में दिख सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म ज़रूर कहूँगा कि कॉपर का जो अपसाइड है वो दोबारा रिज्यूम हो सकता है 3 या 4 महीने के टाइम होराइजन से। अब अगर मैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो क्रूड ऑयल में हमने काफ़ी चॉपिनेस देखी है, क्योंकि ओपेक की बैठक भी देखी गई थी, जहां पर उन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला किया कि मई के महीने से 3.5 लाख बैरल पर डे, उसके बाद में दोबारा जून में और जुलाई में 3.5 लाख और 4 लाख बैरल बढ़ाए जा सकते हैं। तो टोटल लगभग 1.1 मिलियन बैरल्स की एक बढ़त देखने मिल सकती है, जिसमें से सऊदी अरब का जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ है वो 1 मिलियन बैरल का होगा। तो जो उन्होंने जनवरी में कटौती की थी प्रोडक्शन में, वो दोबारा रिज्यूम करेंगे, क्योंकि समर मंथ्स में कूलिंग के लिए, एसी के लिए क्रूड ऑयल की काफ़ी खपत होती है सऊदी अरब में। तो क्योंकि इंटरनल डिमांड भी उनकी ज़्यादा है इस दौरान, या एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा हो सकती है, तो उन्होंने गर्मी के महीनों में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है। इसका बहुत ही ज़्यादा असर तो हमें नहीं देखने मिलेगा क्रूड प्राइसेस पे, इसलिए हमने देखा कि शुरुआती जो करेक्शन 4300 के करीब देखी गई थी, उसके बाद दोबारा 4500 तक बाज़ार आके क्लोज देने में कामयाब हुआ है। लेकिन मीडियम टर्म ज़रूर इस चीज़ का एक इम्पैक्ट रहेगा, यानी अगले 1 से 1.5 महीने में अगर हम देखें तो अपसाइड जो होगा वो ब्रेंट क्रूड में $70 और WTI क्रूड में लगभग 66 से 67 डॉलर्स के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता। अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो ऐसा लगता है कि 4700 से 4800 के आसपास अपसाइड कैप्ड रहेगा, और डाउनसाइड में हम लगभग 4200 के निचले स्तर दोबारा देख पाएंगे, यानी ऊपरी स्तरों पे हम बिकवाली ज़रूर देख पाएंगे, क्योंकि डिमांड में फिर से एक डाउट आया, क्योंकि यूरोप में लॉकडाउन हो रहे हैं, और सेकेंडली सप्लाई अब इंक्रीज़ होने की बात हो रही है ओपेक की तरफ से। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि अपसाइड कहीं ना कहीं कैप्ड होगा, और एक करेक्शन हमें देखने मिल सकती है 4200 तक, जो WTI क्रूड में करीबन $56 और ब्रेंट क्रूड में करीबन $60 तक के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एक लीन पीरियड होता है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि इस दौरान ना ही विंटर जो हीटिंग डिमांड होती है, ना ही समर के लिए एसी की डिमांड होती है। तो एक लीन पीरियड होता है जहां पर प्राइसेस दायरे में कारोबार करते हैं या डाउनसाइड भी जा सकते हैं। तो हमने देखा है कि ऑलरेडी 240 के करीब के जो हाइज देखे गए थे जब विंटर का आर्कटिक कोल्ड ब्लास्ट हमें लगभग फरवरी में दिखाई दिया था,
उसके बाद लगातार एक डाउनवर्ड स्पाइरल में या डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में हमें प्राइसेस दिखाई दी हैं, निचले स्तर दिखाई दिए हैं 177 तक के भी, और उसके बाद बाज़ार 185 से 195 के बीच एक दायरे में कारोबार कर रहा है। तो आने वाले समय में अपसाइड अगर जाता भी है नेचुरल गैस का प्राइस तो 205 से 210 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है, यानी ऊपरी स्तरों पे बिकवाली की जा सकती है और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ हमें दोबारा 175 से 177 के दाम दिखाई दे सकते हैं। इसलिए उछाल पे बिकवाली की सलाह मैं नेचुरल गैस में देना चाहूँगा। तो ये था एक जायज़ा कि अगले हफ्ते नॉन एग्री काउंटर्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।